हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स का चैप्टर 4 ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कितने मेथड से बनाते हैं हम लोग, और ट्रायल बैलेंस बनाना ज़रूरी क्यों है, इन सब बातों में डिस्कस करेंगे। तो आज चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी में जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से ही हम लोग पहले जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री के बेसिस में हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद सब्सिडरी बुक वगैरह भी मेंटेन कर लेते हैं। फिर लेजर है वो लेजर सही बना है या गलत बना है, इसके लिए हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग तलपट बोलते हैं। तलपट बनाने का ज़रूरी इसलिए ही पड़ता है कि लेजर में जितना सारा पोस्टिंग कास्टिंग हम लोग किए हैं वो सारा चीज़ सही है या गलत है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी हो जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं तो सारा लेजर एक ही जगह पर हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है और सारा लेजर का बैलेंस भी हम लोग को पता चल जाता है कि किस लेजर में कितना बैलेंस बचा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग एसेट्स का कोई लेजर का बात करें, मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट, तो अपने फर्म में ये सब एसेट्स का बैलेंस अभी क्या बचा हुआ है या कितने रुपया का हम लोगों ने परचेज़ किया है एसेट्स वगैरह, इसका बैलेंस हम लोग को ट्रायल बैलेंस के मदद से पता चल जाता है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम लोग जो पोस्टिंग करते हैं वो लेजर का जो बैलेंस बचता है एंड ऑफ द ईयर, वैसे बैलेंस को लेके हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और कुछ एक्सपेंस अगर आप किए हैं, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, तो हम लोग कितना एक्सपेंस किए हैं एंड ऑफ द ईयर में, तो इसका भी बैलेंस हम लोग को एक्सपेंस के बारे में पता चल जाता है, इनकम के बारे में पता चल जाता है। तो ये सब लेजर को हम लोग ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं और ओवरऑल हम लोग पता कर लेते हैं कि हम लोग का लेजर सब सही है या गलत है। तो ट्रायल बैलेंस का कुछ बेसिकली हम लोग कुछ डेफिनेशन वगैरह होता है ट्रायल बैलेंस का। वो डेफिनेशन है, ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट टू वेरीफाई द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। मतलब ट्रायल बैलेंस हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जो डेबिट बैलेंस और या क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर्स का जो भी बैलेंस निकलता है उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है। मान लो कि लेज़र अगर हम लोग बनाते हैं और लेज़र में जो अमाउंट पोस्ट करते हैं वो गलत लिख दिए, तो ये ऐसे तो लेजर का बैलेंस निकाल लेंगे, पता नहीं चलेगा कि लेजर सही है कि गलत है। बट अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस में वो अमाउंट जो लिखते हैं, लेजर का जो बैलेंस लिखेंगे, और उसके बाद अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई मैथमेटिकल एरर है। तो इसके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का कुछ विशेषता है, फीचर्स है, ठीक है। पहला फीचर्स है, ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये हम लोग का अकाउंट्स नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग रियल, पर्सनल, नॉमिनल का रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में लेजर का बैलेंस को डेबिट या क्रेडिट साइड में पुट कर देते हैं। तो दिस इज अ प्रिपेयर टू एसेटन द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर। लेजर का जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब वो जो फिगर्स हम लोग लिखे हैं, अमाउंट्स वगैरह लिखे हैं, वो सब अमाउंट सब सही है या गलत है, इसके बारे में हम लोग सिर्फ पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसका विशेषता है कि वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है। सेकेंड फीचर्स है, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये एक विशेषता है ट्रायल बैलेंस की कि ये हमेशा हम लोग जब बनाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं। दैट मीन्स लेजर जनरल तो हम लोग डे टू डे बनाते हैं, हर रोज़ बनाते हैं। जब ट्रांजेक्शन होता है फर्म में तब हम लोग उसको जनरल कर लेते हैं, जनरल से लेजर बना लेते हैं। बट ट्रायल बैलेंस का जो हम लोग का प्रिपरेशन होता है वो एंड ऑफ द
फाइनेंशियल ईयर में जनरली होता है। ऐसे तो आप 3 महीना में भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, 6 मंथ में भी बना सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर डेट होना चाहिए। अगर 3 महीना में भी बनाते हैं तो एक निश्चित डेट को बनाते हैं, ठीक है। थर्ड फीचर्स है, इट्स कंटेंट्स द बैलेंसेस ऑफ एवरी अकाउंट्स और द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ ईच अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम लोग को लेजर का जो बैलेंसेस होता है उसके मदद से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसकी विशेषता है। और आप एक दूसरा मेथड भी अगर यूज़ करते हैं, टोटल मेथड, तो आप वहाँ पर लेजर का जो डेबिट टोटल होता है और क्रेडिट टोटल होता है, दोनों टोटल को लेके भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। फोर्थ फीचर्स है कि नॉर्मली इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। बेसिकली हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो लेजर बनाने के बाद, मतलब एंड ऑफ द ईयर जब सब सारा ट्रांजेक्शन हो जाता है, और अब जब हम लोग फाइनेंशियल ईयर में पहुंच जाते हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये सब जो फाइनल अकाउंट जो बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके पहले हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो ये भी एक विशेषता है कि हम लोग अगर लेजर बना लिए और अगर कुछ आगे नहीं कुछ बनाए रहे हैं तो हम लोग को प्रॉफिट के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगा। हम लोग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटस पता नहीं कर पाएंगे, हम लोग जो अकाउंट्स का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पहले ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। दिस कुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड ऑन मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। जैसे कि पहले भी हम अभी डिस्कस किए कि ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं, ये एक पर्टिकुलर डेट को तो बनाते ही हैं, साथ में जब हम लोग अगर ज़रूरत पड़े किसी कारण से तो हम लोग हाफ ईयरली में भी बना सकते हैं, क्वार्टरली में भी बना सकते हैं, फाइनली ईयरली तो हम लोग हर फर्म का ट्रायल बैलेंस बनाते ही हैं। लास्ट फीचर है द टोटल ऑफ बोथ इट्स साइड शुड बी इक्वल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो और अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो आप समझ लीजिए कि आपका लेजर में कहीं प्रॉब्लम है। तो इसके कारण हम बोल सकते हैं कि इसका एक खास विशेषता है कि जब आप लेजर बनाओगे, लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो ट्रायल बैलेंस जब हम लोग कास्ट करेंगे, टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस दोनों मैच होना चाहिए, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। आप इसको इस फिगर से देख सकते हैं, इधर कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू जो आपका है एक साइड में, और दूसरा साइड में एसेट, एक्सपेंस और लॉसेस है। ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस होता है, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होता है तो आप समझ लो कि आपका किसी न किसी लेजर में आपने जोड़ने में गलत किया है, अमाउंट लिखने में गलत किया है, पोस्टिंग में गलत किया है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट उल्टा साइड में कहीं पोस्ट किए हैं। तो फिर आपको उसको रेक्टिफाई करने के लिए पहले सर्च करना होगा कि कौन सा लेजर में गलती किए हैं, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस को मैच करा सकते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाने का फंक्शन, नीड्स, ज़रूरत क्या है, ठीक है। इसके लिए टू एसेटन द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, हम लोग को अभी पहले भी फीचर्स में भी ये बात था, पहला ही बात फीचर्स में ये था कि हम लोग लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग को मैथमेटिकल एक्यूरेसी को पता चल जाए, मतलब वो जो फिगर्स है, जो फिगर हम लोग पोस्ट किए हैं उसमें किसी तरह का त्रुटि ना हो, गलती ना हो, कोई अमाउंट छूट ना गया हो, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, ये सब एरर्स वगैरह हम लोग को पता चल जाता है ऑलमोस्ट, मगर बहुत सारा एरर ऐसा भी होता है कि आपको पता नहीं चलता है, सिर्फ वो टोटल लिखने में, फिगर लिखने में, या फिर आप मतलब रॉन्ग पोस्टिंग करने में अगर गलती किए हैं तो इट में भी ट्रायल बैलेंस से आपको पता चल जाता है। दूसरा है हेल्पफुल इन डिडक्टिंग ऑफ एरर। अच्छा, अगर लेजर में कहीं गलती किए हैं तो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप तो लेजर बना के कंप्लीट कर चुके हैं, आपको लगता है कि सारा लेजर सही है। जैसे ही आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे और वो टैली नहीं करेगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपका लेजर में कहीं कहीं गलती हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आप ट्रायल बैलेंस बना लें और अपना लेजर का एक्यूरेसी को चेक कर लें।
थर्ड है हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो ट्रायल बैलेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप ट्रायल बैलेंस नहीं बनाओगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में बहुत समस्या आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम लोग को ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रायल बैलेंस पहले बना ले, फिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे। लास्ट है टू ऑब्टेन द समरी ऑफ लेजर अकाउंट। आपको अगर पता करना है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना, हाउ मच या हाउ मेनी लेजर आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब 100 लेजर है या 100 लेजर, 150, 200, 50 लेजर, कितना लेजर आप यूज़ किए हैं। लेजर का मतलब वो राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ये सब अकाउंट्स आप कितना, नंबर ऑफ अकाउंट्स आप कितना यूज़ किए हैं, इसको पता करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है कि एक ट्रायल बैलेंस बना ले, ताकि हर लेजर का जो लिस्ट है वो ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा और नंबर ऑफ लेजर का पता चल जाएगा कि आपका कितना लेजर इस्तेमाल हुआ है। ट्रायल बैलेंस बनाने का कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ लिखे हैं हम टोटल अमाउंट मेथड। इसका एक दूसरा नाम भी है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, ठीक है। दूसरा है बैलेंस मेथड जिसको नेट ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, और तीसरा है मिक्स्ड मेथड। अब जानते हैं कि टोटल अमाउंट मेथड जो है वो क्या होता है, उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। टोटल अमाउंट मेथड का मतलब होता है जो लेजर होता है उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों टोटल को हम लोग ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं। डेबिट में मान लीजिए 80,000 आया मशीनरी अकाउंट में और क्रेडिट में आपका आ रहा है 70,000, तो आप डेबिट में 80,000 लिखेंगे, क्रेडिट में 70,000 लिखेंगे। दोनों डेबिट का भी टोटल और क्रेडिट का भी टोटल दोनों को हम लोग ट्रायल बैलेंस में पुट करेंगे। ऐसा करके हर एक लेजर के साथ करेंगे। अगर किसी लेजर में क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट में कुछ नहीं है तो सिर्फ क्रेडिट बैलेंस का जो टोटल आता है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। और बैलेंस मेथड में क्या होता है, जैसे कि आप लेजर बनाते हैं तो आप लेजर में डेबिट साइड में पोस्टिंग करते हैं, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते हैं। ओवरऑल हम लोग जज करते हैं कि ज़्यादा वैल्यू किधर है, डेबिट में कि क्रेडिट में। अगर डेबिट में ज़्यादा वैल्यू होता है तो डेबिट को टोटल करते हैं और फिर क्रेडिट में टोटल करके जो डिफरेंस निकालते हैं उसको बैलेंस बोलते हैं। अगर डेबिट ज़्यादा होता है तो डेबिट बैलेंस बोलते हैं, अगर क्रेडिट ज़्यादा होता है तो क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, अगर डेबिट ज़्यादा होता है तो डेबिट वाला बैलेंस हम डेबिट में लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा था तो डेबिट में वो फिगर लिखते हैं। कौन सा फिगर, जो डिफरेंस आता है वो। और लास्ट है मिक्स मेथड। मिक्स मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम लोग टोटल मेथड के हिसाब से भी अमाउंट लिखते हैं और बैलेंस मेथड के हिसाब से भी हम लोग अमाउंट लिखते हैं, और दोनों मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग का ट्रायल बैलेंस मैच करता है या नहीं करता है। ओवरऑल हम लोग अब जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसका कुछ हम लोग डेफिनेशन, फीचर्स या ऑब्जेक्ट वगैरह तो देख चुके हैं। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है उसका एक फिगर फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट कैसा होता है कि यहाँ पर सीरियल नंबर का फॉर्मेट होता है, कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर या फिर नेम ऑफ लेजर अकाउंट भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर लेजर का नाम लिखा जाता है। हाँ, जिस लेजर से जिस भी लेजर का हम लोग यहाँ पोस्टिंग करते हैं उसका पेज नंबर हम लोग लेजर फॉलियो में लिखते हैं। और जो अमाउंट है, अगर बैलेंसिंग मेथड से बनाते हैं तो जो डेबिट बैलेंस आता है अगर लेजर का तो डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट बैलेंस आता है तो क्रेडिट में लिखेंगे। ऐसे करके हम लोग लेजर में सीरियल नंबर डालते हैं, लेजर का नाम डालते हैं, उसका बैलेंस डालते हैं, उसका पेज नंबर डालते हैं लेजर का। और जब पूरा ये पोस्टिंग हो जाता है तो ओवरऑल लास्ट में हम लोग इसको टोटल करते हैं। और जब लास्ट में जब हम लोग टोटल करते हैं तो अमाउंट डेबिट वाला और अमाउंट ऑफ क्रेडिट वाला दोनों मैच होना चाहिए। जब मैच हो जाता है तब लगता है कि हाँ, हम लोग अकाउंट्स बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन कर चुके हैं, किसी तरह का गलती नहीं है, और इसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। कभी कभी होता है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिर्फ ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं लेजर में आपका एक्यूरेसी नहीं है, कुछ मैथमेटिकल एरर है।
आप अगर वो एरर को तुरंत डिडक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट यूज़ करके आप ट्रायल बैलेंस को मैच कर सकते हैं। वो जो सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट है उतना रुपया का ही गड़बड़ी कहीं हुआ है, चाहे 2 ट्रांजेक्शन में हो, चाहे 4 ट्रांजेक्शन में हो, चाहे 2-3 लेजर में गलत हो, चाहे एक ही लेजर में गलत हो, जब तक वो सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट नील नहीं हो जाता है, मतलब ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक आप समझ सकते हैं कि आपका लेजर में कहीं ना कहीं अभी भी एरर है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर के बाद ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग को बिजनेस का रिजल्ट पता नहीं चलता है, प्रॉफिट के बारे में नहीं पता चलता है। अगर आपको किसी तरह का डिसीजन लेना होता है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट, तो आप ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाते हैं। तो आई थिंक हम वो सारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें 2-3 इश्यूज होते हैं, वो सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे वीडियो को, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर किसी तरह का आपका क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।